हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई व्लॉग में। और अब बजे हैं सुबह के 7:30 बज चुके हैं। कुछ काम हमने कर लिया है और कुछ काम अभी चल रहा है, क्योंकि हमारी दीदी आई है सहरसा से। तो उनके लिए तो हमने दीदी का ना हेल्थ प्रॉब्लम है कुछ, तो उसका ट्रीटमेंट एम्स हॉस्पिटल से लेती हैं। तो एम्स हॉस्पिटल में आई थी, तो वहां से दिल्ली से पड़ जाता है हमारा 1-1.5 घंटे का रास्ता घर का। तो दीदी ने सोचा कि मैं इधर भी मिलके चलती हूँ, तो इसलिए फिर रोटी बनाना था हुआ आज कैंसिल हो गया। तो बच्चों के लिए तो बना देता हमने कुछ पास्ता। और इधर हमने तैयारी कर चुके हैं, ये बनेंगे हमारे दही बल्ले, जो कि हमने सुबह सुबह दाल भिगोई थी और अब इसे अच्छे से पीस भी लिया है। और इसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है भिगो के। और बाकी की रेसिपी आगे। और इधर दीदी लेके आई सत्तू, क्योंकि देखो बिहार में ना सत्तू का बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन हम यहाँ कुछ कम ही पसंद करते हैं। तो सत्तू की मैंने कहा दीदी आप हो तो ये आप ही बनाना, कचौड़ी बनाएंगे आज इनकी। ये मैंने आटा लगा लिया है। और इधर बच्चों के मैंने, क्योंकि ये सब तो इतनी जल्दी हो नहीं पाता और फिर इतनी जल्दी बनाते भी तो ये हमने बच्चों के लिए पास्ता बना दिया था, जो ब्रेकफास्ट भी पास्ता का कर गए हैं और लेके भी गए। और आज हमने अपनी दही नहीं चलाई है, नहीं बिलोई है, क्योंकि हम ये दही बल्ले के लिए भी दही चाहिएगी, दही से ही खाएंगे। तो इसलिए हमने और बनाना तो कैंसिल हुआ। और देखिए ये दीदी गई थी छोटी दीदी के पास, तो मैंने रात में देखो दीदी का सूट सिल दिया है और दीदी को बिल्कुल फिट आया है। ये मैंने 9:45 बजे काटा था और 10:30 बजे तक बिल्कुल फारिग हो गई थी। और अभी फिलहाल पैंट कटी हुई है, अब इसे सिलूंगी थोड़ी सी देर में काम करने के बाद। और अभी दीदी, मम्मी और जो भांजी को बुला लिया था गुरुग्राम से एम्स हॉस्पिटल पे ही। तो भांजी दीदी के साथ है, तो वो अभी मम्मी लेके गई है उनको कपड़े दिलाने के लिए, क्योंकि दीदी राखी भी लेके आई है। तो इसलिए उन्हें कपड़े दिलाने के लिए ले गई हैं। तो वे तीनों गई। अब देखो घर की हालत तो हो रही है, स्ट्रेस बेकार ही हो रही है, लेकिन वो तो बच्चे कह रहे कि हम संभालेंगे। क्योंकि देखो मुझे भी अब ये बात नहीं है कि मैं काम करवाती हूँ जो भी कोई आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि करवाना पड़ता है। वैसे अभी तक मैंने सारे काम तो कर लिए, बस झाड़ू पोछा रह रहा है, वो करेंगे वो, क्योंकि अभी मैंने चूल्हा कर दिया है तैयार। किचन में भी गर्मी लग रही है, तो इसलिए चूल्हे पे ही मैं बनाऊंगी उन्हें दोनों चीज। तो इसलिए झाड़ू पोछा का भाई देखो मुझ पे मुश्किल ही हो पाएगा, क्योंकि ना फिर मैं दीदी की पैंट सिलूंगी। दीदी को निकलना है 10 बजे ही, तो इसकी वजह से दीदी 10 बजे ही निकलेंगी। तो उसकी वजह से भाई मुझे अब ये रेडी कर देती हूँ खाने का काम, और फिर मैं पेंट में लग जाऊंगी। और जो ये घर की हालत खराब हो रही है ना, अब इसे संभालेंगी मौसी बेटी। इसको वैसे मैंने बर्तन फिलहाल के जो सारे हैं साफ कर दिए हैं, और बाकी मैंने भैंसों का भी काम कुछ निपटा दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे हैं अनार, हमारे खुद के अनार हैं। देखो वैसे कलर इनका बेशक से वाइट है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ये एक तोड़ के लाई, अब तो रोज रोज एक अनार हम तोड़ ही लेते हैं। और इधर आ गई है हमारी लीसू अपने बाबा को लेके, क्योंकि इसका थोड़ी देर में मन। पहले सबको हमारी लीसू आ गई है, हाय बोलो सबको, जय भी बोल दिया। अब क्या खाना है आपको? क्या खाना है बता? पास्ता खाएगी या अनार खाएगी या रहने दो या बनाना खाएगी? बता मेरी बेटा क्या खाएगा, बता। पास्ता खाएगा या मैं ये खाएगा बनाना? हाँ मम्मा। कहाँ मम्मा? हाँ मम्मा। क्या चीज खाएगी बता? अनार खाने। अरे मेरा बेटा तो भाई इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है? सैंडल खोल। अरे खोलने आ गई सैंडल।
और हमने ये सारी चीज रख दी है अपनी लीसू के सामने, और हमारी लीसू ने पास्ता को चूज किया है। अब देखना, मैं ये खा ले बनाना, नहीं खाना ए खा ले। देखो बनाना से तो कैसे मुंह मोड़ लिया। और ये खा ले अनार, ये खाइया, चलो ये तो खाएगी। और पास्ता और ले आऊं, और ले आऊं, चलो और ले आते हैं। और बेटा मैं फिर करूंगी अपना जल्दी जल्दी से काम, ठीक है? फिर खेल लीजिए, आप खुद खा लीजिए। तो फ्रेंड्स आँच हमारी अच्छे से हो गई है। वैसे तो तो खूब धूप भी रही है, पर कोई ना, अभी मैं थोड़ी सी ना साइड से मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि देखो रोटीन के लिए तो बैठना पड़ता है। अब हमारा आँच भी हो गई है तैयार। और ये ना सरसों के तेल में ही बनाते हैं हम भाई, सरसों का तेल ही यूज करते हैं खाने के लिए, रिफाइंड वगैरह, और वो भी पीली सरसों का तेल यूज करते हैं। तो इसलिए घर में सब इसी का पकवान खाना पसंद करते हैं। तो अब हम बना लेते हैं अपने, छोटे छोटे डालेंगे। और लीसू को भी मैंने बाहर बैठा दिया है खाने के लिए, इसके लिए पानी भी रख दिया और मैक्रोनी रख दी, और एक में अनार के दाने। इसलिए लीसू, पहले मैं ये छोटे छोटे ही बल्ले बना रही थी, और फिर दीदी आई तो बाद में बोली थी कि कोई नहीं बड़े बड़े बना दो, और अपने ही तो हैं खाने वाले। और इधर हल्की हल्की हवा चल रही है, तो धुएं भी ना मुंह पे आ रहे हैं, और घर में फ़िलहाल कोई नहीं था, तो इसलिए मुझे अपने आप से ही कैमरा पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से। और देखो चूल्हे पे तो डर होता ही है, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ ही करना पड़ेगा। तो अब हमारे बल्ले बन के हो गए तैयार। स्टार्टिंग में मैंने छोटे छोटे डाले थे, और फिर तो मैंने ये बड़े बड़े बना के डाले थे। व्लॉग बना लिया हमारी दीदी से करवाया जा रहा है काम। अच्छा, जो ना पता कितनी हेल्प कर रहा है, हेल्प पूरी कर रहा है भाई। बालक तो बालक ही है, कमेरी भी है। हाँ। ये तो भग भी जाएंगे, पर वो है तो भगती भी ना दीदी, अगर वो आ जाती ना, वो ना भगती तुम पे, कहा कहे मत कहे, तो मोटी आ जाती तो। एक पिलिया को नाम है मोटी, वह कितनी भगा ले भग ना सके, मम्मी के वास्ते ही भागे। हमारे बल्ले तो बन के हो गए थे तैयार। अब जो ये सत्तू की कचौड़ी हैं जो दीदी हर बनाती हैं, देखो हम तो इतना बनाते नहीं हैं, तो अब दीदी उन्हें भर रही है। और वो ये बेलनी नहीं है, सिर्फ हाथ से ही बढ़ानी है, तो इसलिए ये काम तो दीदी ने कर दिया, और मैं अपना कढ़ाई का देखती रही थी। और वैसे अच्छी बहुत ही फूली फूली, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगी थी भाई। और जैसे हमारे यहाँ तो अधिकतर आलू की कचौड़ी बनाते हैं, लेकिन ये सत्तू की भी काफ़ी टेस्टी लगी थी बनाने में, खाने में ना। पता ही ना अभी देख। अब लगभग 9:45 के आसपास हुए थे कि हम नहा के और खाना वाना खा के बैठ जाते हैं मशीन पे। और 1 घंटे पौना घंटे के अंदर अंदर हमने दीदी का पैंट भी सिल दिया था। और ये वो सूट है जो दीदी पसंद करके लाई थी, काफ़ी अच्छा दुपट्टा था और सूट भी अच्छा लग रहा था, और दीदी ने पसंद नहीं किए थे गले वाले। और अब बज गए हैं शाम के 4, मम्मी पापा चले गए हैं, और मैंने ये फिर थोड़ा सा दूध फाड़ लिया है पनीर बनाने के लिए, क्योंकि आज है कोई आने वाला। अभी हमारी तीज है बाकी सास बहू की, तो इसलिए। और अब दही बल्ले बनाना इतना आसान हो गया। ये चटनी हमने जो समोसे वाले भैया है ना, वहाँ से मंगा ली, तो दही बल्ले के लिए दिक्कत नहीं हुई थी। और दही बल्ले की रेसिपी आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, जो कि इतने टेस्टी और इतने इजी हो गए ना दही बल्ले बनाना, बहुत ही आसान। और ये ज़्यादा रुपए की भी नहीं आई थी, सिर्फ हमारी 20 रुपए की है, और ये भी काफ़ी बच गई थी। चटनी बनाने की वजह से ही मैं आरकस सा करती थी दही बल्ले बनाने में, लेकिन अब तो बिल्कुल आरकस नहीं है। अब तो चाहे रोज़ ही बनवा ले कोई,
मुझसे, और अकेले करने वाले होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है कि इतने सारे बर्तन हो जाएंगे, इतने सारे वो। तो जी हमारा दूध फट गया है अच्छे से, हमने इसमें घेर दिया था 2 ढक्कन सिरका, और अब हम इसे अच्छे से निचड़ने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अभी तो इवनिंग वर्क की स्टार्टिंग है, अभी तो और बाकी बहुत सारे काम करने हैं। तो ये मैं वाइट कपड़ा ही लूँगी, क्रीम कलर का, क्योंकि ना कलर निकल जाता है अगर हम कोई कलर कपड़ा लेते हैं। तो जितने ये निचड़ेगा इतने हम कर लेते हैं अपने बाकी के सारे काम। वाइट कलर से चले गए। और ये हमारी सत्तू की कचौड़ी कुछ बच गई हैं और बच्चे ने खूब टेस्टी करके खाई थी। अब जितने ये निचड़ेगा इतने कर लेंगे बाकी के सारे काम, क्योंकि घर की हालत हो रही है अस्त व्यस्त। हमने पनीर की सब्ज़ी भी छौंक दी है, अभी इसमें पनीर डालना बाकी है अभी उबाल के लिए। देखो मैंने इसकी रेसिपी तो शॉर्ट वीडियो में पहले डाल चुकी थी, तो इसकी बार मैंने नहीं बनाई। और अब की बार तो मटर भी मिल गए थे, ये सफल मटर होते हैं जो पैकेट वाले, ये हमने एक सब्ज़ी वाले से ले लिए थे। तो हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, और मम्मी के भतीजे आए हुए हैं, तो अब उनके लिए फटाफट खाना लगा देंगे, क्योंकि उन्हें जाना है अभी। तो इन्होंने मीठे के लिए कर दिया था बिल्कुल मना। खीर भी बनाई है मैंने, लेकिन खीर के लिए इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, तो इसलिए खीर नहीं। और इन्हें थोड़ा बहुत आगे जाना है ना, तो इसलिए हमने सिर्फ इनके लिए गैस पे रोटी बना दी थी और बाकी चूल्हा तैयार कर दिया है। अब ये जाने लगे। देखो आज की भागम भाग लाइफ में ना किसी को टाइम ही नहीं है रुकने का, सिर्फ आधा पौना घंटा रुके थे, और ऐसे ही हमने खाना तैयार कर दिया था और साथ ही साथ निकल गए। अभी लगभग 6 बज गए थे इन्हें निकलते टाइम, और अब बज गई हैं 9, और अब इंतज़ार बिल्कुल नज़रें घड़ी पे ही रुकी हुई हैं, क्योंकि अभी एक और हैं आने वाले गेस्ट, और जो कि हैं मेरे भैया लोग इतने बिजी हैं कि उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता। सिर्फ आधा घंटे के लिए आए थे, तो हमने फटाफट से चाय नाश्ता तो दिया नहीं था, सिर्फ जल्दी से हमने खाना सब कुछ रेडी कर रखा था, तो खाना बनाया फटाफट से, और फिर आधा घंटे के बाद ये निकल गए थे। जितने खाना खाया थोड़ी बहुत बातचीत की थी, और अब लगभग 10:30 सवा 10 के करीब हो रहा था, और भैया लेके आए थे बच्चों के लिए चाउमीन और मोमोज, जिसमें बच्चों की बस्ती है जान। ले सब सामान तैयार है, बस रोटी खाई बालकन की आगे तक है। इनकी तो यूं ही तीज है। ये आ गया जी कोतली, मम्मी ने भिजवा दी है चीनी इसमें बने यहाँ पे मैं नहीं पकड़ रहा रसगुल्ले। अब बाबा तो लेंगे ना मेरे पे, ये आगे खाना ब्रेकफास्ट सुहाना का खाना को ब्रेकफास्ट आ